ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है विश्व नाटक का ज्ञान और पुरुषार्थ में सफलता, पार्ट 16। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या विश्व नाटक को यथार्थ रीति जानने वाली आत्मा पुरुषार्थहीन हो सकती है? उत्तर, विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान को जानने वाली आत्मा कब पुरुषार्थहीन हो नहीं सकती। कहाँ कहाँ पुरुषार्थ अच्छा करने के बाद प्रारब्ध को यहाँ ही भोगने की इच्छा रखते हैं। प्रारब्ध की इच्छा को खत्म कर सिर्फ अच्छा पुरुषार्थ करो। संपूर्णता की समीपता की निशानी है सफलता। अव्यक्तवाणी डेट है 30 नवंबर 1970। नेक्स्ट प्रश्न है, ड्रामा पूर्व निश्चित होते हुए पुरुषार्थ का क्या महत्व है और अभीष्ट पुरुषार्थ क्या है? क्या विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान को जानने, समझने और निश्चय करने वाला पुरुषार्थहीन हो सकता है? उत्तर, इस विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान की धारणा से आत्मा को अभूतपूर्व शांति, शक्ति और सुख की अनुभूति होती है। उस सुख को अनुभव करने और परमात्मा पिता की याद से आत्मा को जो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है तथा आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से आत्मा को जो शांति और सुख की प्राप्ति होती है, उस सुख के अनुभव को चिरस्थायी बनाने के लिए पुरुषार्थ करना ही पड़ता है और करना ही होगा तथा ड्रामा कराएगा ही। उस सुख को अनुभव करने वाली आत्मा पुरुषार्थ के बिना रह नहीं सकती, परंतु इस सत्य को भी भूलना नहीं चाहिए कि सबका पुरुषार्थ एक समान नहीं हो सकता। विश्व नाटक के यथार्थ राज को यथार्थ रीति जानने और अन्य आत्माओं को भी समझाने के लिए भी पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। विश्व नाटक को समझने का प्रयत्न भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। तुम बच्चों को अभी यह ज्ञान मिला है। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। जिन्होंने कल पहले पढ़ा है वे ही अब पढ़ेंगे। जिसने जो पुरुषार्थ किया होगा वही करने लगेंगे और वैसा ही पद भी पाएंगे। हर एक्टर को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। किस समय किसको क्या पार्ट बजाना है, यह अनादि बना बनाया ड्रामा है जिसका राज बाप समझाते हैं। साकार मुरली डेट है 29 दिसंबर 2004। ड्रामा बगैर बाप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कई बच्चे कहते हैं ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। वे कभी ऊंच पद पा नहीं सकते। कल्प पहले मुआफिक ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराता है। कोई ड्रामा पर ठहर जाते हैं कि जो ड्रामा में होगा, तो समझा जाता है कि इनकी तकदीर में नहीं है। साकार मुरली डेट है 16 फरवरी 2005। ड्रामा की लकीर खींची हुई है, नई लकीर नहीं लगा रहे हो। जो सोचो कि पता नहीं सीधी होगी वा नहीं। कल्प कल्प की बनी हुई प्रारब्ध को सिर्फ बनाते हो क्योंकि कर्मों के फल का हिसाब है।
हर संकल्प में दृढ़ता माना तपस्या। अव्यक्तवाणी डेट है 11 अप्रैल 1986। अगर कोई रचना की नॉलेज में पूरा नॉलेजफुल नहीं है, कमज़ोर है, तो स्थिति डगमग होती है। रचना की भी पूरी नॉलेज को जानना है। जानना सिर्फ सुनने को नहीं कहते। जानना अर्थात मानना और चलना, इसको कहते हैं नॉलेजफुल। अव्यक्तवाणी डेट है 20 अगस्त 1971। ड्रामा के अनुसार निश्चित होते हुए भी निमित्त बनी हुई आत्माओं को पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। इसी प्रकार अब इस मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट्स खोलने की जिम्मेदारी बाप के साथ साथ आप सबकी है। यह विनाश सर्व आत्माओं की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने का निमित्त साधन है। यह साधन आपकी साधना द्वारा पूरा होगा। अव्यक्तवाणी डेट है 3 फरवरी 1974। हम मम्मा बाबा को पूरा फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे। यह शुभकामना अच्छी है। फिर इतना पुरुषार्थ भी करना चाहिए। इस समय का पुरुषार्थ कल्प कल्प का बन जाएगा। गारंटी हो जाएगी। अब के पुरुषार्थ से पता पड़ेगा कि कल्प पहले भी ऐसे किया था और कल्प कल्प ऐसा पुरुषार्थ चलेगा। होगा तो सब ड्रामा अनुसार। महल आदि जो कल्प पहले बनाए होंगे वही बनेंगे। यह ज्ञान दूसरा कोई समझ न सके, परंतु जिसकी तकदीर में है उनकी बुद्धि में ही बैठता है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है, पूरा योग में रहना है। साकार मुरली डेट है 12 दिसंबर 2003। नेक्स्ट प्रश्न, स्वर्ग अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति का सुख हम आत्माओं का भाग्य है। ड्रामा में हमारा ही पार्ट है या हमारे पुरुषार्थ की बलिहारी है? उत्तर, इस विश्व नाटक में ड्रामा का पार्ट और पुरुषार्थ का बड़ा सुंदर और वंडरफुल संतुलन है। दोनों साथ साथ चलते हैं। अंश मात्र भी अंतर नहीं हो सकता है। बिना पुरुषार्थ के प्रारब्ध नहीं हो सकती और बिना भाग्य अर्थात ड्रामा के पार्ट के पुरुषार्थ नहीं हो सकता। बच्चों को यह याद रखना है, टाइम बहुत कम है। कल भी शरीर छूट सकता है। अंत समय बाप की याद नहीं होगी तो ये गुप्त बातें हैं। नॉलेज भी गुप्त है। बाप यह भी जानते हैं, कल पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया है वही कर रहे हैं। बाप भी ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक समझाते रहते हैं। इसमें फर्क नहीं पड़ सकता है। साकार मुरली डेट है 10 जून 2004। सब धर्म वाले शांति धाम जाएंगे। बुद्धि में यह ड्रामा का चक्र रखना है। कल पहले मुआफिक ड्रामा चलता रहता है। ड्रामा जरूर पुरुषार्थ कराएगा। पुरुषार्थ बिगर कभी कोई रह न सके। साकार मुरली डेट है 3 जून 2005। कल्प पहले जिसने जितना खजाने में डाला है उतना ही अब डालेंगे। न जास्ती और न कम डाल सकते हैं। यह बुद्धि में ज्ञान है, इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं रहती। तुम 2 पैसे इस राजधानी स्थापन करने में लगाते हो,
वह भी जो करते हो हूबहू कल्प पहले मिसल। कल्प पहले जिन्होंने वर्षा लिया होगा वे ही अपने अपने समय पर लेंगे। अदली बदली कुछ हो नहीं सकता। साकार मुरली डेट है 31 मार्च 2005। कल्प पहले जिन्होंने समझा होगा उनकी बुद्धि में ही यह ज्ञान बैठेगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा झाड़ ड्रामा 84 का चक्र आ गया है। अभी पुरुषार्थ करना है, वह भी ड्रामा अनुसार ही होता है। ऐसे भी नहीं कि ड्रामा में पुरुषार्थ करना होगा तो करेंगे, यह कहना रॉन्ग है। साकार मुरली डेट है 31 मार्च 2005। ड्रामा बगैर बाप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कई बच्चे कहते हैं ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, वे कभी ऊंच पद पा नहीं सकते। कल्प पहले मौफिक ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराता है। कोई ड्रामा पर ठहर जाते हैं कि जो ड्रामा में होगा तो समझा जाता है कि इनकी तकदीर में नहीं है। साकार मुरली डेट है 16 फरवरी 2005। ड्रामा में जो कल्प पहले हुआ है वह रिपीट होता है। ऐसे नहीं कि ड्रामा पर रुक जाना है। हर एक चीज के लिए मनुष्य का पुरुषार्थ तो चलता ही है। यह बेहद का पुरुषार्थ करना है, बेहद के सुख के लिए। साकार मुरली डेट है 15 जनवरी 2005। मेहनत बिगर फल थोड़ी मिल सकता है। बाप तो पुरुषार्थ कराते रहते हैं, बल होता ड्रामा अनुसार ही है, परंतु पुरुषार्थ तो करना होता है। पुरुषार्थ तो तुमको करना ही है। पुरुषार्थ और प्रारब्ध होती है। मनुष्य पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध। अब बड़ी तो प्रारब्ध है, परंतु पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है जिससे प्रारब्ध बनती है। साकार मुरली डेट है 6 अगस्त 2004। यह विनाशी ड्रामा है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता है। तुम्हारा पाठ तो बहुत ऊंच है। कल पहले भी तुमने पुरुषार्थ किया था, अपने पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध पाई है। पुरुषार्थ बिगर तो प्रारब्ध पा न सके। पुरुषार्थ जरूर करना है। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है, तुम्हारा भी पुरुषार्थ चल पड़ेगा। बैठ जाते हैं जो ड्रामा में होगा। ऐसा उल्टा ज्ञान बुद्धि में नहीं बिठाना है, यह भी माया विघ्न डालती है। साकार मुरली डेट है 22 जून 2004। कई बच्चे तो अपने धंधे आदि में फंसे रहते हैं, कुछ भी पुरुषार्थ ही नहीं करते। यह भी ड्रामा में नोंद है। कल पहले जिन्होंने जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही करेंगे। साकार मुरली डेट है 12 फरवरी 2004। जो कल्प पहले हुआ है वह होगा। ऐसे नहीं कि अभी 4 घंटा याद करते हो तो दूसरे कल्प में जास्ती याद करेंगे। नहीं, शिक्षा दी जाती है। अभी अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प अच्छा पुरुषार्थ होगा। साकार मुरली डेट है 12 जनवरी 1969। बच्चे यह जानते हैं कि हमको ड्रामा पुरुषार्थ कराता है।
हम जो पुरुषार्थ करते हैं वह ड्रामा में नोंद है। पुरुषार्थ करना भी ज़रूर है, ड्रामा पर बैठ न जाना है। हर बात में पुरुषार्थ ज़रूर करना ही है। साकार मुरली डेट है 15 अगस्त 1971। नेक्स्ट प्रश्न, ड्रामा में सब अनादि अविनाशी नोंद है जो हूबहू पुनरावृत्त होता है, फिर पुरुषार्थ क्यों और क्या? उत्तर, यद्यपि ड्रामा में अनादि अविनाशी नोंद है जो हूबहू पुनरावृत्त होती है, परंतु भविष्य में क्या होने वाला है उसका हमको अभी पूर्ण ज्ञान नहीं है। इसलिए हर आत्मा को अपने तन मन धन की श्रेष्ठता के लिए शुभ संकल्प रखकर श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना ही चाहिए और करेगा ही। परंतु ये भी भूलना नहीं चाहिए कि हर आत्मा को श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते हुए भी अपने पूर्व अशुभ कर्मों के फल स्वरूप कुछ न कुछ कर्म भोग भोगना ही पड़ेगा। ड्रामा ही सुख दुख का बना हुआ है, इसलिए कलयुग के अंत में कुछ न कुछ दुखदायी घटनाएं न चाहते भी होंगी अवश्य। समय तो समीप आना भी है और लाना भी है। ड्रामानुसार आना तो है ही, लेकिन लाने वाले कौन है? आप ही हो ना। अव्यक्तवाणी डेट है 31 दिसंबर 1994। नेक्स्ट टॉपिक, विश्व नाटक और योग अर्थात निरसंकल्प एवं निर्विकल्प समाधि। विश्व नाटक और रूहानी ट्रिल। विश्व नाटक का ज्ञान और योग का घनिष्ठ संबंध है। योग के सफल अभ्यास के लिए आत्मा का संकल्पों और विकल्पों से मुक्त होना अति आवश्यक है। विश्व नाटक के ज्ञान से आत्मा की निरसंकल्प और निर्विकल्प स्थिति सहज हो जाती है, क्योंकि विश्व नाटक के विधि विधान और हूबहू पुनरावृत्ति के यथार्थ ज्ञान से आत्मा निर्भय, निश्चिंत, निर्माण, राग द्वेष से मुक्त हो जाती है, जो योग की सिद्धि के लिए परम आवश्यक है। इसलिए योग के सफल अभ्यास के लिए विश्व नाटक का ज्ञान बहुत सहायक और परमावश्यक है। इसीलिए ही बाबा आकर विश्व नाटक का ज्ञान देते हैं। योग के सफल अभ्यास के लिए विश्व नाटक का ज्ञान अति आवश्यक है और योग के सफल अभ्यास से ही विश्व नाटक के विधि विधान समझ में आते हैं और उनकी धारणा होती है। इस प्रकार हम विचार करें तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। योग के लिए जैसे परमात्मा का महत्वपूर्ण स्थान है, वैसे ही विश्व नाटक के ज्ञान का भी महत्व है। योग का अभ्यास और विश्व नाटक का ज्ञान आध्यात्मिक जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, जिन पर गाड़ी सफलतापूर्वक चलती है। विश्व नाटक का ज्ञान आत्मा को व्यर्थ चिंतन से भी मुक्त कर समर्थ बनाता है, जो योग के सफल अभ्यास के लिए अति आवश्यक है। इसीलिए परमात्मा सदा ही व्यर्थ से मुक्त हो समर्थ स्थिति के लिए प्रेरित करते हैं। साथ साथ बाबा सेकंड में देह से न्यारे होकर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होने के अभ्यास के लिए श्रीमत देते, जो विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान से ही संभव है। यदि कोई हठ से इस स्थिति में स्थित भी हो जाता है, तो भी वह स्थिति
सदा काल के लिए नहीं रह सकती। सदा काल और सहज इस स्थिति में स्थित होने के लिए विश्व नाटक का ज्ञान ही समर्थ है। बाबा जो रूहानी ड्रिल सिखलाता है और बार बार अभ्यास करने की श्रीमत देता है कि यह ड्रिल बार बार करते रहो। वास्तविकता को देखें तो विश्व नाटक के ज्ञान की प्रैक्टिकल धारणा ही इस ड्रिल में प्रभावी भूमिका निभाती है। अर्थात विश्व नाटक के ज्ञान की धारणा वाला ही इस ड्रिल को सफलतापूर्वक कर सकता है। पतंजलि योग में जिस अष्टांग योग अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का वर्णन है, उसकी सफलता में विश्व नाटक का ज्ञान परमावश्यक है। निरसंकल्प और निर्विकल्प समाधि ही योग का अभीष्ट लक्ष्य है। जब आत्मा को विश्व नाटक का ज्ञान होता है, उस पर यथार्थ निश्चय होता है, तो ये समाधि सहज सिद्ध हो जाती है, क्योंकि आत्मा के अनादि आदि मूलभूत गुण है। व्यर्थ संकल्प इसमें मूल बाधा है, जिसका निराकरण विश्व नाटक के ज्ञान से सहज हो जाता है। बिंदु रूप में स्थित होकर बिंदु रूप परमात्मा की याद ही निरसंकल्प स्थिति है, और विश्व नाटक को जानकर साक्षी स्थिति में स्थित होकर पाठ बचाना ही निर्विकल्प स्थिति अर्थात निर्विकल्प समाधि है। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। ड्रामानुसार उनको इस समय जाना ही था, इसमें कर ही क्या सकते हैं। जरा भी दुखी होने की बात नहीं, यह है योग बल की अवस्था। लॉ कहता है कि जरा भी धक्का नहीं आना चाहिए। सब एक्टर्स है, अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। ऐसी अवस्था वाले ही जाकर निर्मोही राजा बनते हैं। साकार मुरली डेट है 9 फरवरी 2005। बाप कहते हैं, एक सेकंड में सभी अभी अभी विदेही बन सकते हो, तो अभी एक सेकंड में विदेही स्थिति में स्थित हो जाओ। बाबा ने ड्रिल कराई। अच्छा, अभी देह में आ जाओ, तो बार बार यह अभ्यास करते रहो। अव्यक्त वाणी डेट है 12 दिसंबर 1998। बाप दादा ने जो आज देखा, तो वर्तमान समय के अनुसार अपने ऊपर हर कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल रखना अर्थात स्वयं की स्वयं प्रति कंट्रोलिंग पावर, वह और ज़्यादा चाहिए। स्टॉप तो स्टॉप हो जाए, यह है कर्मातीत अवस्था तक पहुँचने की विधि। अव्यक्त वाणी डेट है 15 मार्च 1999। ब्राह्मणों के कार्य में विघ्न न पड़े तो लगन भी लग न सके, नहीं तो अलबेले हो जाए। इसीलिए ड्रामा अनुसार लगन बढ़ाने के लिए विघ्न पड़ते हैं। अव्यक्त वाणी डेट है 21 फरवरी 1983। सदा निश्चय बुद्धि सभी बातों में निश्चिंत रहते हैं। निश्चय की निशानी है निश्चिंत। ज्ञान की शक्ति से सब जान गए। ज्ञान है, जो होगा वह अच्छे ते अच्छा होगा। तो सदा शुभ चिंतक, सदा चिंताओं से परे
निश्चय बुद्धि, निश्चिंत आत्माएं, यही तो जीवन है। अव्यक्तवाणी डेट है 19 अप्रैल 1983। अगर 15 दिन भी अटेंशन रखने का पुरुषार्थ करोगे तो यह अभ्यास आगे भी काम में आएगा। अभी 1 सेकंड में अपने मन से सब संकल्प समाप्त कर 1 सेकंड में बाप के साथ परम धाम में ऊंचे ते ऊंचे स्थान, ऊंचे ते ऊंचे बाप, उनके साथ ऊंची स्थिति में बैठ जाओ और बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान बन विश्व की आत्माओं को सर्व शक्तियों की किरणें दो। अव्यक्तवाणी डेट है 14 मार्च 2006। एकदम सब कुछ भूल जाओ अथवा जो कुछ है काम में लगा दो, तब ही याद टिकेगी। शरीर भी याद न रहे, अशरीरी आए थे, अशरीरी होकर जाना है। ड्रामा को न जानने के कारण कुछ भी समझते नहीं है। ऐसे नहीं कहेंगे कि सतयुग में तुम देही अभिमानी रहते हो, यह तो अब बाप सिखलाते हैं। ऐसे देही अभिमानी बनो। ड्रामा कितना वंडरफुल है जिसको तुम ही नंबरवार जानते हो। साकार मुरली डेट है 11 मार्च 2004। अच्छा, ओम शांति।